रिबर्थ ऑफ बिलियनियर वाइफ एपिसोड 37। नहीं, क्योंकि तुम मेरा सुकून मेरे पास नहीं था अब तक। वहीं एकांश को सभी माजरा समझ आ रहा था कि उसकी क्यूट सी लिटिल वाइफ अभी एंग्री बर्ड बनी हुई है, जिसे समझने के बाद एकांश के फेस में बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो मन में ही सोचता है, मेरी लिटिल वाइफ को जलन भी होती है मुझे लेकर, वो भी इतना खतरनाक। मुझे पता नहीं था, लेकिन अभी अपनी जान को मनाना होगा। वो सोच ही रहा था कि उसके सर पर एक तकिया पड़ता है, जिससे वो होश में आता है और सामने देखता है जहाँ पे अन्वी उसे ही गुस्से में घूर रही थी, जिसे देखकर एकांश के फेस में एक नोटी स्माइल आ जाती है और वो अपना कोट निकालकर साइड फेंक देता है और अपने शर्ट्स के बटन्स खोलते हुए बोलता है, जान, तुमने सही कहा था, मुझे सेड्यूस करना था, लेकिन दूसरे को नहीं, तुम्हें। कोई नहीं तब नहीं हो पाई अपने जलन में, तो क्या हुआ, अभी हम दोनों अकेले हैं तो आराम से मैं तुम्हें सेड्यूस कर सकता हूँ और फिर तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर देता हूँ। इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है लिटिल वाइफी? इतना बोलकर एकांश अन्वी को आंख मार देता है, जिससे अन्वी शर्मा जाती है एकांश की बात सुनकर, और उसके एक्शन से अन्वी का फेस एकदम रेड हो जाता है। अब आगे एकांश के एक्शन से अन्वी का गुस्सा ही गायब हो जाता है और बदले में उसकी हार्ट बीट भी फास्ट हो जाती है। इस वक्त एकांश उसके सामने शर्टलेस खड़ा था। उसकी अट्रैक्टिव बॉडी अन्वी के सामने थी। वो धीरे धीरे अन्वी की तरफ कदम बढ़ा रहा था, जिसे देखकर अन्वी गहरी गहरी सांसें लेने लगती है, जिसे देखकर एकांश के फेस में एक कातिलाना स्माइल आ जाता है और वो अन्वी के एकदम करीब आ जाता है। ये तुम क्या कर रहे हो और इस तरह से बिना कपड़ों के मेरे पास क्यों आ रहे हो? अन्वी अपनी अटकती हुई आवाज़ से बोलती है और अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती है। तभी उसे अपने नेक पर गर्म सांसें महसूस होने लगती हैं, जिसे महसूस कर उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। एकांश अन्वी के नेक में अपना सर रख के हल्के से किस करता है। उसे इस वक्त क्वीन की बढ़ती हार्टबीट महसूस हो रही थी, जिसे महसूस करके एकांश के फेस में बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वैसे तो उसका कोई इरादा नहीं था रोमांस करने का, बट अन्वी के रिएक्शन को देखकर एकांश को शरारत सूझती है और वो अन्वी को थोड़ा परेशान करने का सोचता है। इसीलिए एकांश अपने फेस को अन्वी के नेक पे हल्के हल्के मूव करते हुए बाइट करने लगता है। फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता है और अन्वी के ईयर लॉब को हल्के से बाइट करते हुए बोलता है, डार्लिंग, क्या तुम्हारे पैर अब दर्द नहीं कर रहे हैं? इतने मेहनत दौड़ भाग करने के बाद? हाँ जान, बोलो ना। वहीं अन्वी, जो एकांश के इतने करीब आने से अपनी आंखें बंद कर ली थी और एकांश के हर मूव को फील कर रही थी, लेकिन अचानक एकांश की बात सुनती है तो तुरंत ही बोल पड़ती है, हाँ, बहुत पेन हो रहा है मेरे पैर पर। इतने चलने के बाद वहाँ पे तो कार भी अंदर नहीं जा रही थी, पैदल ही जाना पड़ा। अचानक अन्वी को होश आता है और वो एकांश के फेस को देखती है, जिसमें डेविल स्माइल थी, जिसे देखकर उसकी तो मानो बोलती ही बंद हो गई थी। अब वो बस यही सोच रही थी कि एकांश को क्या जवाब दे। वो खुद से ही मन में सोचती है, पागल अन्वी, कभी तो कुछ सोच कर बोला कर। जरूर ये सब इस डेविल की ही चाल होगी, मुझे सेड्यूस करके सच उगलवाने का, लेकिन तू उसमें फंस भी गई। अब क्या बोलेगी? एकांश को कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इसे पता कैसे चला रात के बारे में? वो अपने ख्यालों में ही गुम थी कि
तभी उसे अपने पैर में कुछ महसूस होता है, जिससे अन्वी अपने ख्यालों से बाहर आती है और नीचे अपने पैरों की तरफ देखती है, जहाँ पे एकांश ने उसके प्लाजो को थोड़ा ऊपर की तरफ किए हुए एक किस करता है और फिर ऑयल लेकर उससे हल्की हल्की उसके पैरों की मालिश करने लगता है, जिससे अन्वी को काफ़ी रिलीफ महसूस हो रहा था। वो बस एकटक एकांश को देखे जा रही थी। जान, तुम्हें क्या ज़रूरत थी इतनी मेहनत करने की? मैं था ना, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था? या फिर तुम मुझे अपने इतनी सी भी काबिल नहीं समझती हो कि मैं कुछ कर सकूं? तुम्हें पता है, अगर वो लोगों की जगह कोई और होते खतरनाक लोग, तो तुम क्या करती? इस हालत में बोलो, डाल देती ना खुद को और हमारे बेबी को मुसीबत में। एकांश अन्वी के पैरों में ऑयल मसाज करते हुए ही शांत लहजे में अन्वी से बोलता है। उसकी बातों में नाराजगी साफ जाहिर हो रही थी। एकांश की बात सुनकर अन्वी को समझ आ जाता है। जल्दबाजी में उसने ये सब पे ध्यान ही नहीं दी थी। एकांश सही तो कह रहा है, अगर उनकी जगह कोई और खतरनाक लोग होते तो वो क्या करती? भले ही उसे फाइटिंग आती है, लेकिन इस वक्त उसके पैर में भी चोट लगा है, इसीलिए वो अभी फाइटिंग नहीं कर सकती थी। डॉक्टर ने उसे पैर पर ज़्यादा जोर देने से भी मना किया था, लेकिन फिर भी उसने कल लड़ाई करते हुए अपने पैरों का यूज किया था, जिससे आज उसका पैर दर्द कर रहा है। अगर वहाँ पे बहुत सारे लोग होते तो फिर वो क्या करती? एकांश को भी बताकर नहीं गई थी, खुद के साथ साथ बेबी और सुहानी को भी खतरे में डालती। ये सब सोचकर अन्वी को बहुत ही गिल्टी फील होता है। उसे एकांश की नाराज़गी भी समझ आ जाती है। अन्वी रोते हुए बोलती है, हबी, जब मुझे सुहानी से पता चला था ना इस बारे में, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं सीधे वहाँ पे चली गई सुहानी के साथ। लेकिन जल्दबाजी में मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं। सॉरी हबी, प्लीज़ आप मुझे इस बार माफ़ कर दीजिए। अगली बार ऐसा नहीं होगा। मैं कभी भी अब आपको बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगी। आई प्रॉमिस, अन्वी सुबकते हुए बोलती है, जिसे सुनकर एकांश अन्वी के पास आकर अपने हथेली से उसके आंसुओं को पोंछता है और अन्वी को चुप कराते हुए बोलता है, जान, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। इस बार मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन अगली बार ऐसा हुआ तो फिर मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। तुम्हें अपना प्रॉमिस याद रखना है, ओके? एकांश की बात सुनकर अन्वी सुबकते हुए ही बोलती है, अब आगे से नहीं होगा ऐसा। फिर अपने हरी आंखों से टिमटिमाते हुए एकांश से पूछती है, आपको कैसे पता चला इस बारे में? मैंने तो आपको बताया ही नहीं, तो फिर किसने बताया? अन्वी की बात सुनकर एकांश बिना कुछ बोले सीधे वॉशरूम में जाता है और कुछ देर बाद बाहर आता है। इस वक्त उसके हाथों में गीला टॉवल था, जिसे लेकर वो साइड अन्वी के पास आता है और उस गीले टॉवल से अन्वी के फेस को पोंछते हुए ही बोलता है, वाइफी, नो क्वेश्चन, अभी मुझे नींद आ रही है और अभी मुझे सिर्फ अपनी लिटिल वाइफी को एक टाइट हग करके उसे अपने बाहों में भरकर सोना है। इतना बोलकर एकांश वो गीला टॉवल साइड में रखता है और फिर अन्वी को अपनी गोद में लेकर बेड पर जाता है। अन्वी को बेड में लेता कर खुद भी उसके बगल में लेट जाता है और अन्वी को अपनी बाहों के गिरफ्त में ले लेता है। हबी, क्या कल रात आप नहीं सोए थे? अन्वी एकांश की लाल आंखें देखकर उससे पूछती है, जिस पर एकांश बोलता है, नहीं, क्योंकि तुम नहीं थी मेरे पास, मेरा सुकून। एकांश की बात सुनकर अन्वी को और भी ज़्यादा गिल्टी फील होने लगता है। वो और भी एकांश से चिपक जाती है और अपने फेस को एकांश के फेस के बिल्कुल करीब ले जाती है और अपने सॉफ्ट लिप्स एकांश के लिप पे रख देती है। क्या होगा आगे, सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।
रिबर्थ ऑफ बिलियनियर वाइफ। एपिसोड 38। हनी, लगता है इसमें कोई भूत घुस गया है। हमें किसी तांत्रिक को बुलाना चाहिए। अब आगे। अन्वी एकांश को किस करने लगती है, जिसका रिस्पॉन्स एकांश भी उसे देता है। अन्वी किस करते हुए बहकने लगती है, जिससे एकांश भी महसूस कर सकता था, लेकिन अभी वो कुछ नहीं करना चाहता था, क्योंकि अन्वी के पैर अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। इसीलिए वो अन्वी को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। किस करने के बाद एकांश अन्वी के आंखों को बंद करते हुए बोलता है, वाइफी, स्लीप, डोंट मूव। जिसे सुनकर अन्वी मुंह बनाते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर में उसकी आंखें लग जाती हैं। एकांश उसे सोता हुआ एकटक निहारने लगता है। ऐसे ही अन्वी को निहारते निहारते कब उसकी आंखें लग जाती हैं, उसे पता ही नहीं चलता है। दोपहर के करीब 2:30 बजे अन्वी की पलकें धीरे धीरे फड़फड़ाने लगती हैं। वो धीरे से अपने हाथों को फैलाकर एकांश को पकड़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जब एकांश उसे नहीं मिलता तो वो अपनी आंखें खोलकर तुरंत देखती है और अपने बाजू में देखने लगती है, जहाँ पे एकांश नहीं था। वो खुद से ही बोलती है, ये हबीबी ना, मुझे सुलाकर खुद कहाँ पे चले गए। तभी उसकी नज़र घड़ी पे पड़ती है, जिसमें दोपहर के 2:30 बज रहे थे। जो जल्दी से बेड से उठती है और सीधे वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद वो शॉवर लेकर बाहर आती है। इस वक्त उसने सिर्फ बाथरोब भी पहनी हुई थी, क्योंकि जल्दबाजी में वो अपने साथ कपड़े ले कर जाना ही भूल गई थी। इसीलिए उसे बाथरोब पहनकर ही आना पड़ा था बाहर। वो जल्दी से वार्डरोब की तरफ जाती है और अपने लिए एक सिंपल सी ड्रेस निकालती है। कुछ देर बाद वो रेडी होके अपने माथे पर एक छोटी सी बिंदी लगाते हुए मिरर में खुद को देखती है। फिर एक स्माइल करते हुए खुद से बोलती है, हाय अन्वी, तू इस सिंपल से कुर्ती प्लाजो में भी कितनी खूबसूरत लग रही है। किसी की नज़र न लगे तुझे, क्योंकि तेरे पास आसपास दोस्त से ज़्यादा दुश्मनों का ही बसेरा है, इसलिए काजल लगा ले। इतना बोलकर अन्वी काजल अपनी आंखों में और कान से पीछे लगाती है और हंसते हुए बेडरूम से बाहर निकल जाती है। ये एकांश बिना बताए ही चले जाते हैं, और जब मैं अगर कहीं भी इन्हें बिना बताए चली जाऊं तो फिर मुझ पर ही गुस्सा होते हैं। ये करे तो सही, मैं करूँ तो गलत। अन्वी खुद से ही एकांश की शिकायत करते हुए नीचे जाती है। नीचे आने के बाद सबसे पहले उसकी नज़र लिविंग हॉल में पड़ती है, जहाँ पे विजय जी और मीता जी दोनों बैठे हुए बुक में देख कर हंसते हुए कुछ बातें कर रहे थे। अन्वी जब पास जाती है तो देखती है कि दादाजी और दादी जो दोनों एक एल्बम को देख रहे हैं, जिसमें फैमिली की कुछ तस्वीरें थी। अन्वी उनके पास जाकर हेलो बोलती है और फिर कुछ सोचकर अचानक ही दादी मतलब मीता जी के पैर छूती है, जिससे मीता जी एकदम चौंक जाती हैं और अपने हाथों को अपने दिल के पास रखकर विजय जी से बोलती हैं, हनी, लगता है इसमें कोई भूत घुस गया है। हमें किसी तांत्रिक को बुलाना चाहिए, क्योंकि हमारे एकांश की बीवी तो इतनी संस्कारी है ही नहीं जो बड़ों के पैर छुए। कुछ करो जल्दी। इतना बोलकर वो वहाँ से हटकर विजय जी के पास खिसक जाती है। वहीं अन्वी बेचारी जो मीता जी को खुश करने के लिए उनके पैर छूती है, ताकि वो उससे इम्प्रेस हो जाएं, ये सोचकर कि उनके घर की बहू संस्कारी है, लेकिन यह तो उल्टा ही हो गया। उन्हें लगा रहा है उसके अंदर भूत घुस गया है। दादी की बातें सुनकर अन्वी के मानो सर ही चकरा गए थे। वो तुरंत खुद को एक्सप्लेन करते हुए मीता जी से बोलती है, दादी, शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है।
मैं अन्वी ही हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे अंदर कोई भूत वूत नहीं घुसा है। अन्वी की बात सुनकर मीता जी अपना मुंह बनाते हुए बोलती है, तो फिर तू आज इस तरह बिहेव क्यों कर रही है, जैसे कितनी संस्कारी है। अन्वी दादी, आपको याद है जब मेरी और एकांश की शादी हुई थी और जब मैं नई नवेली दुल्हन बनकर यहाँ पे आई थी तो आपने क्या बताया था। अन्वी की बात सुनकर मीता जी अपने आंखों को छोटी करके अन्वी को घूरने लगती हैं, जिसे देखकर अन्वी बोलती है, अरे यही कि आपको संस्कारी बहुएं पसंद है, जैसी अमृता माँ थी एकांश की मौत, तो मुझे भी अमृता माँ की तरह ही बनना चाहिए, जो घर और बाहर दोनों ही अच्छे से संभाले, लेकिन इसमें कभी भी अपने संस्कार न भूले। तो संस्कारी लोग तो बड़ों के पैर छूते हैं और उनके आशीर्वाद भी लेते हैं, इसीलिए मैं भी उनकी तरह आपका पैर छू के आपका आशीर्वाद लेना चाहती थी, एक अच्छी संस्कारी बहू की तरह। बट आशीर्वाद तो आपने दिया ही नहीं, उल्टा मुझ पर भूत घुस गया है, यही बोल दिया आपने। अन्वी मासूमियत से बोलती है। अन्वी की बातें सुन मीता जी बड़ी ही अजीब नजरों से अन्वी को घूरती है, जैसे वो कोई पागल हो। क्या होगा आगे, सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे रिबर्थ ऑफ बिलियनियर वाइफ। मिलते हैं कल एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है।